जय हिंद दोस्तों। आज सगीर अहमद मैथमेटिक्स का अध्याय 22 चैप्टर का नाम है ट्रेन। स्टार्ट होगा, मतलब चैप्टर स्टार्ट होगा, ट्रेन स्टार्ट नहीं होगा। और मान सकते हैं ट्रेन भी स्टार्ट होगा। और आज का थ्योरी क्लास है और ट्रेन वाला पहला वीडियो होगा थ्योरी क्लास का। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला थ्योरी रूल नंबर 1 1 लिख लेते हैं। पहला सूत्र जो है इसमें समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल, ये सूत्र टाइम एंड डिस्टेंस में भी पढ़े थे, यहाँ भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि रेलगाड़ी के द्वारा दूरी ही तय होगा। और दूरी बराबर चाल गुना समय और चाल बराबर दूरी बटे समय। चलिए रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में सापेक्ष गति है। सापेक्ष गति की चर्चा टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर में भी किए थे। सापेक्ष गति क्या होता है? सापेक्ष गति होता है सापेक्ष गति यदि दो स्थान है ए और बी, दो स्थान है ए और बी और दो व्यक्ति हैं, पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति, दोनों एक ही दिशा में चले, बी के तरफ, ए से चले बी के तरफ और चाल दोनों का अलग अलग हो। इसका चाल मान लेते हैं कि ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसका चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब दोनों एक ही दिशा में चले तो सापेक्ष गति होता है। और सापेक्ष गति क्या होता है? सापेक्ष गति घटता है। सापेक्ष गति घटता है, लिख सकते हैं यहाँ सापेक्ष गति घटता है। सापेक्ष गति घटता है तो मतलब जो पहले जिसका चाल अधिक है वो बाद में चलता है, जिसका चाल कम है वो पहले चलता है। तो चलने के बाद यही पूछा जाता है सवाल में कि कब उसको यानी तेज गति वाला पकड़ लेगा। तो सापेक्ष गति क्या होगा इसका? कमी। सापेक्ष गति क्या होगा? घट जाएगा। यहाँ देखिएगा सापेक्ष गति क्या होगा? घटेगा। यदि सापेक्ष गति पूछेंगे इसका कितना होगा तो क्या करना होगा? अधिक चाल वाला में कम चाल वाला को घटा देना। 15 में 10 को घटा दीजिए, कितना होगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सापेक्ष गति होगा। और सापेक्ष गति से उसी दूरी को तय किया जाएगा जितना आगे पीछे का दूरी का डिफरेंस होगा। समझे होंगे? उतार लीजिए। अगला रूल देखिएगा, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करना है। ये रूल बताए थे टाइम एंड डिस्टेंस में। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में। सर जी, हाँ बोलिए। आपेक्षिक गति नहीं है, बताइए। अपेक्षिक गति। हाँ, उसी रूल रुकिए 1 मिनट रुक जाइए। अब देख लीजिए रूल नंबर 3 में ही अपेक्षिक गति। अपेक्षिक गति क्या होता है? यदि मान लेते हैं दो स्थान है ए और बी, इस दो स्थान पे सापेक्ष गति में क्या था कि साथ साथ चलता था। इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है कि समझिए कि एक स्थान से चलेगा तो साथ साथ हुआ,
तो इसमें क्या होगा, विपरीत दिशा में। ये पहला व्यक्ति था और इधर से जो चलेगा ये दूसरा व्यक्ति होगा। इसका चाल मान लेते हैं ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसका चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों अलग अलग चाल से लेकिन एक ही दूरी को तय कर रहा है, लेकिन विपरीत दिशा में चल रहा है। तो विपरीत दिशा में चलेगा तो क्या बोलते हैं इसको, आपेक्ष गति। दोनों मिलकर एक ही दूरी तय करे विपरीत दिशा में, उसको बोलते हैं आपेक्ष गति। और आपेक्ष गति क्या होता है, जुटता है, ये जुट जाता है। आपेक्ष गति या आपेक्षिक गति भी बोलते हैं, जुट जाता है। तो आपेक्ष गति क्या होगा इसका, 10 प्लस 12 22 किलोमीटर प्रति घंटा। उतार लीजिए। अगला जो है उसको रूल नंबर 4 लिखिए। अगला जो है रूल नंबर 4 में बता रहे थे, ये टाइम एंड डिस्टेंस में बता दिए थे, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना किया जाता है और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना किया जाता है। इसी को बोल सकते हैं 5/18 से भाग किया जा सकता है। और किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड में याद रखने का सबसे आसान तरीका है, बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलने के लिए छोटी से गुना और छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलने के लिए बड़ी से गुना। समझे होंगे? उतार लीजिए। अगला रूल है, कितना नंबर रूल कितना तक लिखा दिए? रूल 5 से देखिएगा। रूल 5 में रूल है, यदि कोई रेलगाड़ी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए किसी खंबे को y घंटे में पार करती है तो y सेकंड में चली गई दूरी उसकी लंबाई और लंबाई बराबर x इंटू वाई गुना 5/18। देखिए ये रूल पढ़ना नहीं है, इसका डायरेक्ट एग्जाम्पल देखना है। और एग्जाम्पल देखने से पहले ये चीज को समझिए कि यदि रेलगाड़ी किसी टावर को पार करे, किसी खंभे को पार करे, किसी पेड़ को पार करे तो गाड़ी अपनी लंबाई पार करता है। खंभे की लंबाई नगण्य माना जाता है, 1 पॉइंट के बराबर माना जाता है। तो गाड़ी अपनी लंबाई पार करता है। समझिए, यदि ये खंभा है और गाड़ी इधर है, मोड़े क्या है, कौन सा गाड़ी है ये? रेल है, ललित का। सर ये ललित कला में महारत्न हासिल किया, आपको पता है? ये लगता है कि बच्चा बोलता है। जब ये पार करता है गाड़ी तो खंभा के इधर हो जाता है। तो गाड़ी क्या कौन सा दूरी तय किया, यही ना दूरी तय किया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय किया तो ये गाड़ी की लंबाई ही था। तो गाड़ी यदि किसी खंभे को पार करे, किसी पोल को पार करे, पोल नहीं बोल रहे हैं, पोल, तो वो अपनी लंबाई पार करेगा। यदि गाड़ी किसी पुल को पार करे या किसी प्लेटफॉर्म को पार करे तो गाड़ी जो है अपनी लंबाई तथा पुल की लंबाई या प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों पार करती है। चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं।
45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती हुई रेलगाड़ी किसी टेलीफोन खंभे को 10 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। तो रेलगाड़ी की लंबाई इसलिए पूछा है कि वह जो पार करेगा तो अपनी लंबाई ही पार करेगा, तो उसमें दूरी निकाल सकते हैं। चाल क्या है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए अब समय दिया है सेकंड में, जी 10 सेकंड। तो इसको क्या बदल लेंगे? मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करना होगा? 5/18 से गुना। 45 गुना 5/18 से गुना, ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। 9 दूना 18, 9 पचे 45, 25/2 मीटर प्रति सेकंड। ये चाल हुआ। समय कितना है? 10 सेकंड। 10 सेकंड। तो गाड़ी की लंबाई ही दूरी होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं गाड़ी की लंबाई बराबर 125। दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल है 25/2, समय है 10 सेकंड। 2 से कटा दीजिएगा, 2 पंचे 10, 5 25, 25 पंचे 125 मीटर आंसर। ये गाड़ी की लंबाई होगी। उतार लीजिए। आगे सवाल देखिएगा रूल नंबर 6 में। तो बोल दियो कि मुखिया। रूल नंबर 6 का सवाल देखिएगा। एग्जाम्पल, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती हुई एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 2 सेकंड तथा किसी प्लेटफॉर्म को 6 सेकंड में पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? चाल क्या है गाड़ी का? 54 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय जो दिया है सेकंड में दिया है, इसलिए इसको बदल लेंगे मीटर प्रति सेकंड में। 54 गुना 5/18 मीटर प्रति सेकंड। 18 तिया 54, 15 मीटर प्रति सेकंड चाल हुआ। समझिएगा, कह रहा है खंभे को 2 सेकंड में तथा किसी प्लेटफॉर्म को 6 सेकंड में पार करती है। जब प्लेटफॉर्म को पार करती होगी गाड़ी तो अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों पार करती होगी। जब खंभे को पार करती होगी तो सिर्फ अपनी लंबाई पार करती है। तो अपनी लंबाई 6 सेकंड में पार 2 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई केवल प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना सेकंड में पार करेगी? 6 में 2 घटा देंगे तो समय अंतराल कितना हो गया? 4 सेकंड। 6 घटा 2 बराबर 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में जो है प्लेटफॉर्म को पार किया, सिर्फ प्लेटफॉर्म को, तो प्लेटफॉर्म को पार करने में 4 सेकेंड लगा, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई अर्थात दूरी बराबर लिख सकते हैं प्लेटफॉर्म की 4 गुना 15 लंबाई बराबर 4 गुना दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल कितना? 15 गुना 4 4 15 चौकी 60 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई आंसर। उतार नीचे। चलिए रूल नंबर देखिएगा, रूल नंबर 7। रूल 7 में एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल ये 2 रेलगाड़ियां जिनकी चाल क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक दिशा में जा रही है। दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी को कितने देर में पार करेगी यदि उनकी लंबाई क्रमशः 100 मीटर एवं 80 मीटर है? देखिए, एक का चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे का चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा।
एक दिशा में जा रही है, कोई दूरी है ए और बी, चाल अलग अलग है। एक का है 54 किलोमीटर प्रति घंटा 72 किलोमीटर प्रति और दूसरे का है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और कह रहा है पहली गाड़ी यानी पहली गाड़ी को दूसरी गाड़ी का कितना समय में पार कर जाएगी। तो जब दोनों गाड़ी पार करेगी एक दूसरे को, तो अपनी मतलब लंबाई प्लस दूसरी गाड़ी की लंबाई भी पार करेगी, तो कुल दूरी कितना हो गया। ये पहला गाड़ी है, ये दूसरा गाड़ी है। एक ही दिशा में चले तो कौन सा चाल होगा। सापेक्ष चाल कितना होगा। सापेक्ष चाल घटेगा, 72 में 54 घटेगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी कितना तय करना है। 80 मीटर 100 मीटर 100 मीटर। तो दोनों गाड़ी की लंबाई पार करेगा, 100 मीटर और 80 मीटर। 100 प्लस 80 कुल कितना हो गया 180 मीटर। तो पूछ रहा है कितने समय में पार करेगा। अब इष्ट समय बराबर दूरी बटे चाल, लेकिन चाल जो है 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूरी 180 मीटर है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा ना। तो 5 बचेगा। मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा 18 गुना 5 बटे 18, 18 से 18 कट गया, बचा 5। तो 5 बचा, तो इसको लिख सकते थे 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल 180 बटे 5। 5 किया 15, 5 छक्का 30, 36 क्या होगा सेकेंड। अब रेलगाड़ी की चाल पूछ। 36 सेकेंड आंसर हुआ है। यही पूछ रहा था एक गाड़ी दूसरे गाड़ी को कितने समय में पार कर जाएगी। उतार लीजिए। देखिए 5 मीटर प्रति सेकेंड है, यहाँ घंटा नहीं है। देखिएगा रोल नंबर 9, रोल नंबर 9 कह रहा है विपरीत दिशा में जा रही रेलगाड़ी को एक दूसरे को पार करने में लगा समय। इसका डायरेक्ट एग्जांपल देखिए। एग्जांपल 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा से 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आती 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने देर में पार करेगी, जबकि रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। दो स्थान है ए और बी। यहां से जो गाड़ी जा रही है इसकी चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ना है जी। दिशा 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आती। विपरीत दिशा से जो गाड़ी आ रही है उसकी चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। और दे दिया इसमें 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी कितने देर में पार करेगी, जबकि रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये गाड़ी की लंबाई दे दिया है। इस गाड़ी की लंबाई कितना है 75 मीटर लंबाई हुआ। इस गाड़ी की लंबाई मालूम नहीं 100 मीटर 100 मीटर। जी। 100 मीटर लंबाई।
जब विपरीत दिशा में आवे तो कौन सा चाल? अपेक्ष अपेक्ष चाल। अपेक्ष चाल क्या होगा? 72 प्लस 54 112 126 किलोमीटर मीटर प्रति घंटा। हाँ किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। 126 गुना 5/18 18 सत्ते 35 मीटर प्रति सेकंड हुआ। और दूरी कितना हो जाएगा? दूरी हो जाएगा गाड़ी की लंबाई है ना, एक दूसरे को पार करेगी तो 100 मीटर प्लस 75 मीटर तो कुल 175 मीटर हो जाएगा। तो बोला कितनी समय में पार करेगी? अभिष्ट समय बराबर 5 सेकंड में 175 बटे 35 समय बराबर दूरी बटे 4 कट जाएगा। 5 बेर में कट जाएगा 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर जाएगी। उतार दीजिए। देखिएगा अगला रूल, रूल नंबर 9। रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 में रूल को नहीं पढ़ना है, एग्जाम्पल को पढ़ना है। देखिए एग्जाम्पल ये एक रेलगाड़ी 18 सेकंड में पटरी के बगल में खड़े विद्युत खंभे को पार कर जाती है तथा 280 मीटर लंबे एक सुरंग को 25 सेकंड में पार कर जाती है, तो उस रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? देखिए 18 सेकंड में पटरी के बगल में खंभे को पार किया होगा तो अपनी लंबाई पार किया होगा। और सुरंग को कितना में पार करता है? 25 सेकंड में। तो 25 सेकंड में जो पार किया होगा अपनी लंबाई और सुरंग की लंबाई दोनों पार की होगी। तो पहले देख लेते हैं चाल कितना है? चाल का चाल सर कितना है? चाल निकालना पड़ेगा। 18 सेकंड में पटरी के बगल में खड़े विद्युत खंभे को पार कर जाती है तथा 280 मीटर लंबे सुरंग को 25 सेकंड में पार कर जाती है। तो चाल क्या होगा? चाल बराबर दूरी बटे समय। 280 मीटर जो सुरंग था उसको पार किया होगा और कितना समय में? 25 सेकंड में 25 सेकंड में। तो 280 मीटर सुरंग की लंबाई है और जब गाड़ी की लंबाई अभी मालूम नहीं है, जब पार किया होगा तो गाड़ी की लंबाई भी पार किया होगा। इसका मतलब गाड़ी की लंबाई यहाँ पर x मान लेते हैं, यहाँ लिख सकते हैं गाड़ी की लंबाई बराबर x मीटर। तो समय बराबर दूरी बटे 4। तो उसको ये चाल निकला। समझिएगा जब गाड़ी किसी खंभे को पार कर रही थी उस समय गाड़ी अपनी लंबाई पार कर रही थी, उस समय चाल क्या होगा? उस समय का चाल और ये चाल दोनों क्या होगा? बराबर होगा। तो चाल बराबर होगा दूरी बटे समय। x मीटर दूरी को पार किया होगा 18 सेकंड में, तो चाल बराबर हो गया दूरी बटे समय। और ये चाल बराबर, दोनों गाड़ी की चाल क्या होगा? बराबर होगा। बस इसको हल कर लेंगे। 25x 280 गुना 18 प्लस 18 होगा क्या? ये आके इधर घट जाएगा। 7x बराबर 280 गुना 18। 7 से भाग लगेगा 7 चौका 28। x बराबर क्या होगा? 720 मीटर। ये गाड़ी की लंबाई निकला, गाड़ी की लंबाई। यही पूछ रहा ठीक है। इस तरह से थ्योरी क्लास समाप्त होता है। इसमें से कुछ एग्जाम्पल बच गया था जिसमें एक एक एग्जाम्पल आप लोगों को बता दिए थे। इसमें से कुछ सवाल का एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल बच गया था, वो भी देख लीजिएगा। देखिए रूल नंबर 5 का सेकेंड सवाल था जो कि किताब में रूल नंबर 4 में लिखा हुआ है।
एग्जाम्पल 2 रूल नंबर 5 में सवाल देखिएगा। 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी टेलीफोन खंभे को 10 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? चाल पूछ रहा था, दूरी दे दिया था। दूरी कितना था? 200 मीटर। 200 मीटर क्या है? ये गाड़ी की लंबाई है। जब किसी खंभे को पार करेगी गाड़ी तो अपनी लंबाई पार करेगी। कितना समय में? 10 सेकंड में। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। 200 बटे 10 कट जाएगा। 20 मीटर प्रति सेकंड हुआ। इस चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लेंगे तो 20 गुना 18 बटे 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 5 चौक 20, 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। उतार लीजिए। और एक और एग्जाम्पल छूटा था रूल नंबर 6 का, जो किताब में रूल नंबर 5 में होगा। एग्जाम्पल सेकेंड। एक रेलगाड़ी किसी टेलीफोन खंभे को 1 सेकंड में तथा 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 7 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। समय अंतराल कितना हो गया? 7 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार किया। तो 7 सेकंड में जब प्लेटफॉर्म को पार कर रहा था तो गाड़ी अपनी लंबाई भी पार किया। लेकिन गाड़ी अपनी लंबाई 1 सेकंड में पार कर जाता है तो सिर्फ प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना समय में पार किया होगा? 7 घटाइए 6 सेकंड में। समझे होंगे। और कह रहा है रेलगाड़ी की चाल क्या है यदि 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म की लंबाई। प्लेटफॉर्म की लंबाई अर्थात दूरी दे दिया है। कितना है? 150 मीटर। तो चाल बराबर क्या होगा? किसका चाल? गाड़ी का चाल। चाल बराबर दूरी बटे समय। 6 से कट जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड। इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लेंगे तो 25 गुना 18 बटे 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 25 18 पंचे 90 किलोमीटर प्रति घंटा। उतार लीजिए। और आज के थ्योरी क्लास में पूरा थ्योरी समाप्त हो चुका है। अब एक्सरसाइज का सवाल अगले वीडियो में होगा। आज के लिए यहीं तक। धन्यवाद। पागल चक्कर लगते